नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव एस संधू ने संभाला कार्यभार, कहा रोजगार बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर। 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। उन्होंने प्रदेश के 17वें मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रोजगार ऐसी चीज है जो कोविड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है कि रोजगार कैसे बढ़ाया जाए। कहा कि सरकार की जो भी नीतियां हैं उनको प्राथमिकता से लागू कराया जाएगा। उत्तराखंड में आज से 50% क्षमता के साथ शॉपिंग मॉल खुले, लोगों की आवाजाही रही कम। सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू में दी गई ढील के मुताबिक शहर के शॉपिंग मॉल खुले हैं। हालांकि कुछ शॉपिंग मॉल में ज़्यादातर दुकानें बंद रही। सभी जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। तापमान जांच, सैनिटाइजर एवं मास्क के बिना किसी को मॉल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। दोपहर तक मॉल में लोगों की आवाजाही बहुत कम रही, लेकिन शाम को कुछ इजाफा हुआ। इस दौरान सबसे अधिक चहल पहल फूड कॉर्नर में रही। युवतियों में शॉपिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का देहरादून दौरा टला, अब इस महीने के आखिर में आने की संभावना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का देहरादून दौरा टल गया है। वह 10 जुलाई से 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे थे। इस दौरान उन्हें प्रदेश संगठन बैठक में शामिल होना है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा स्थगित होने की पुष्टि की है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के मुताबिक पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की तैयारी लगभग कर ली थी, लेकिन तय कार्यक्रम के दौरान उनकी व्यस्तता के चलते दौरा स्थगित हो गया। उन्होंने बताया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष इस महीने के आखिर में देहरादून आ सकते हैं। आपदा राहत के लिए गढ़वाल और कुमाऊं में हेलीकॉप्टर हुए तैनात। मानसून सीजन में आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए सरकार ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। यह हेलीकॉप्टर सितंबर तक तैनात रहेंगे। वहीं दुर्गम क्षेत्र के लोगों को हेली सेवा भी उपलब्ध होगी। अपर सचिव नागरिक उड्डयन एवं CEO डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए एक हेलीकॉप्टर गढ़वाल और एक कुमाऊं में तैनात किया गया है। यह तैनाती सितंबर तक रहेगी। सामान्य तौर पर हेलीकॉप्टर गोचर, चमोली और धारचूला पिथौरागढ़ में तैनात रहेंगे। मुख्यमंत्री धामी बोले, बोलूंगा कम, काम ज्यादा करूंगा। शिलान्यास करेंगे तो उनके लोकार्पण भी होंगे। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनके पास वक्त कम है। वह बोलेंगे कम और काम करेंगे ज़्यादा। बेलगाम नौकरशाही के बारे में उनका कहना है कि काम करने वाले अफसरों को वे भरपूर मौका देंगे। उन्होंने जल्द ही प्रदेश की नौकरशाही में बड़े बदलाव के संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार और स्वरोजगार उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने 22,000 से अधिक पदों को भरने का फैसला किया है। 13,000 भर्तियां तुरंत निकालेंगे। इन भर्तियों के लिए लोक सेवा व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ बैठक करेंगे। धामी ने कहा उनके पास कम समय है, इसलिए सरकार अब हर काम समयबद्ध तरीके से करेगी। वह बोलेंगे कम और काम करेंगे ज़्यादा। सीनियर मंत्रियों की टीम से समन्वय की चुनौती के सवाल पर धामी ने कहा, हमारी टीम में अनुभवी मंत्री है, सभी अपने क्षेत्रों के माहिर हैं, पहले से राजनीतिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। राज्य को भरपूर लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों के दौरान क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में 89 संक्रमित मिले हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा 101 मरीज ठीक होने के बाद अपने घर गए। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 1538 से कम पहुंच गई। लंबे समय बाद एक दिन में यह सबसे कम मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 26,083 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। चमोली जिले में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। वहीं अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 1, चंपावत में 6, देहरादून में 20, हरिद्वार में 15, नैनीताल में 14, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 6, उधम सिंह नगर में 3 और उत्तरकाशी में 9 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें अब तक 3,40,882 संक्रमित मिल चुके हैं उत्तराखंड में।
इनमें से 3,26,043 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते 7,338 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द, कांवड़िया जबरन घुसे तो दर्ज होगा मुकदमा। उत्तराखंड में लगातार दूसरी साल भी कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। इसके बावजूद भी अगर बाहरी राज्यों से कांवड़ियों की प्रदेश में आने की खबर सामने आती है तो उनके खिलाफ आपदा व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा किया जाएगा। साथ ही 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में 8 राज्यों की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था। अनलॉक में मनमानी पर सरकार की चेतावनी, जितनी छूट दी है सब वापस ले लेंगे। देश में कोरोना के मामले कम होने और पाबंदियों में ढील के बाद लोग मनमानी करने लगे हैं। बाजारों और टूरिस्ट पैलेस में भीड़ दिखाई देने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर कम हुई है लेकिन अब भी मौजूद है। हिल स्टेशनों पर भारी भीड़ से दिक्कत हो सकती है। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर पाबंदियों में दी गई ढील को फिर से खत्म कर दिया जा सकता है। सनातन धर्म खतरे में, हिंदुओं को पैदा करने चाहिए ज़्यादा बच्चे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज ने कहा, हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि उनके परिवार का अस्तित्व केवल नेताओं के भरोसे ना रहे। सनातन धर्म खतरे में है। एक धर्म विशेष की बढ़ती हुई भयावह और नाजायज आबादी ने केवल भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व को खतरे में डाल दिया है। वे अलीगढ़ में मां बगुलामुखी के 5 दिवसीय महायज्ञ के लिए आए हैं। राहुल का मोदी सरकार पर हमला, कहा मित्रों वाला राफेल, सवाल करो तो जेल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राफेल डील और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है, पीएसयू पीएसबी की आंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है, मोदी सरकार है। उन्होंने लोगों से इसमें खाली जगह भरने की अपील की। बता दें, कांग्रेस राफेल की डील की जांच जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से करवाने की मांग कर रही है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल के विभागों का हुआ बंटवारा, प्रदेश को 4 साल बाद मिला स्वास्थ्य मंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट के विभागों का आवंटन कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने चुनावी साल में खुद को हल्का रखते हुए अपने पास केवल 1 दर्जन विभाग ही रखे। मुख्य सचिव एस संधू ने विभागों के बंटवारे की अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल डॉक्टर धन सिंह रावत को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग देकर उनका कद बढ़ाया गया। तीर्थ मंत्रिमंडल में रहे उनके सभी पिछले विभाग यथावत रखे गए। कैबिनेट मंत्री यतिसारन को ग्राम्य विकास विभाग दिया गया। स्पुतनिक वी का इंतजार होगा खत्म, सरकारी केंद्रों पर मिलेगी मुफ्त। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी अब जल्द ही सरकारी केंद्रों पर भी लगाई जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि केंद्र पर यह वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध होगी। फिलहाल देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में लगाई जा रही है। फिलहाल स्पुतनिक वी केवल प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध है। बता दें कि देश में अब तक 35,28,92,046 डोज दी जा चुकी है। उत्तराखंड में कैसे होगी 6 महीनों के अंदर 22,000 भर्तियां, संस्थाओं की नहीं है इतनी क्षमता। उत्तराखंड सरकार के नए मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभालते ही युवाओं को रोजगार पर जोर देना शुरू तो कर दिया। उनका मकसद है आगामी 6 महीनों में खाली पड़े 22,000 से अधिक पदों पर भर्तियां कर ली जाए। लेकिन सवाल यह है कि इतने कम समय में इतनी भर्तियां कैसे होंगी, क्योंकि भर्ती कराने वाली संस्थाओं की इतनी क्षमता नहीं है कि वह इतने समय में 22,000 पदों पर भर्ती कर सके। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वैसे तो साल भर में सामान्य क्षमता 3500 पदों पर भर्तियां करने की है, लेकिन अगर समय से प्रस्ताव आ जाए तो 7,000 पदों तक भर्तियां हो सकती है। अगर समूह ग के 15,000 पद है तो इन पर 6 महीनों के भीतर कैसे भर्तियां की जा सकेगी। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस का तंज, बताया कैसे होता है बीजेपी में प्रमोशन। केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल फेरबदल करने जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने की उम्मीद है। अब इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर एक संगीन आरोप लगाया। खेड़ा का कहना है कि मोदी सरकार में प्रमोशन पाने का मापदंड यह होता है कि किसी ने राहुल गांधी के खिलाफ कितने ट्वीट किए, कितने भाषण दिए। जो सबसे ज़्यादा ट्वीट करता है राहुल गांधी के खिलाफ, उसको प्रमोशन दिया जाता है।